ये है टीवीएस गोल्ड भारत का मैकेनिकल कीबोर्ड। काफ़ी टाइम एक्चुअली इसको यूज़ करते हो गया और अब इसके अंदर यार बहुत ज़्यादा जो है डस्ट एक्चुअली एंटर कर चुकी है। मैं जो है कई बार स्लाइम से भी इसको क्लीन करने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन दो कीज़ के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है वहाँ पे छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल एक्चुअली ऐड हो चुके हैं। तो वो मुझे एक्चुअली क्लीन करने हैं, उसके लिए मुझे सारे कीज़ निकालने होंगे और तब जाके ये जो है डीप क्लीन हो पाएगा। आप देख सकते हैं इन कीज़ के बीच में छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल आपको दिख रहे होंगे जो बहुत ही हल्के हैं, लेकिन मैकेनिकल कीबोर्ड की कीज़ को ये ख़राब कर सकते हैं अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं तो चलिए अब डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको क्लीन कर सकते हैं। इसको क्लीन करने के लिए आपको मेजरली दो ही चीज़ चाहिए होंगी। सबसे पहला है आपके पास कोई भी घर में एक यूज्ड टूथब्रश होगा या किसी और तरह का क्लीनिंग अगर ब्रश है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास एक डिटर्जेंट मिला हुआ पानी होना चाहिए। मेरे पास एक डब्बा भर पानी है। कीज़ निकालना काफ़ी आसान है, आप थोड़ा सा पुश करके इसको जो है निकाल सकते हैं। आप चाहें तो किसी टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस कीबोर्ड के अंदर कुछ कीज़ को निकालना थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, जैसे कि शिफ्ट की है, स्पेस है, एंटर्स है और कुछ एक दो कीज़ और हैं जिनके अंदर आप देख सकते हैं नीचे जो है एक स्टील की वायर वहाँ पे लगी हुई है। तो आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप इसको निकाल के क्लीन कर पाएंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको जो है फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और सारे कीज जो है निकाल लेते हैं। कीज़ हमने निकाल ली है, लेकिन आपको एक काम करना है कि आपको अपने पूरे कीबोर्ड की एक फ़ोटो कैप्चर कर लेनी है, जिससे कि आप जब दोबारा उनको कीज़ को डालें तो आपको याद रहेगी किस पैटर्न में थे। अब मैंने जो डिटर्जेंट का जो पानी लिया हुआ था डब्बा भर के, उसके अंदर ये जो सारे कीज़ हैं जो कि हैं तकरीबन 104 कीज़, ये सारे मैं इसके अंदर डाल दूंगा और इसको मैं समवेयर अराउंड आधे घंटे से लेके 1 घंटे के लिए इस पानी के अंदर छोड़ दूंगा। इससे क्या होगा, इसके अंदर जितनी मिट्टी या कोई भी डस्ट है वो सारी पानी के अंदर नीचे जमा हो जाएगी। इससे ये बड़ी ही आसानी से क्लीन हो जाएंगे। अब जो है हम सेकंड पार्ट करते हैं जो कि है कीबोर्ड क्लीनिंग के लिए, वो है इसका जो मेन, इसको जो चेरी एमएक्सी आपको ब्लू कीज़ जो दिख रही हैं इनके आसपास भी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी डस्ट एक्चुअली यहाँ पे जमा है। तो सबसे पहले इसको जो है मैं दूसरी साइड से करके ऊपर से हल्की हल्की थपकी मारूंगा, जिससे जो मोटे पार्टिकल होंगे वो निकल जाएंगे। और दूसरा काम जो कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास कोई भी ब्रश है, चाहे वो आपके पास ओल्ड टूथ ब्रश हो या कोई और क्लीनिंग ब्रश, उसका इस्तेमाल करके आप बड़ी ही ईजिली इस मेम्ब्रेन के आसपास या इन कीज़ के अराउंड में जितनी भी डस्ट है वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ब्रश के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर जो है काफ़ी डस्ट एक्चुअली इनके अंदर जमा रहती है। तो आपको ये ज़रूर क्लीन करनी है, अदरवाइज़ आपकी जो चेरी एमएक्स की जो कीज़ हैं या आपके पास कोई और भी हैं तो वो जो है प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, आपको ज़्यादा हार्ड प्रेस करना पड़ेगा। तो उन सब से बचने के लिए आपको टाइम टू टाइम ये जो है आप इसको जो है डीप क्लीन ज़रूर कीजिए। कीज़ की क्लीनिंग का काम पूरा हो चुका है और मैंने इनको साफ़ पानी से भी जो एक्चुअली धो लिया है। अब आपको क्या करना है कि पंखे के नीचे इनको जो है सुखाना है। डायरेक्टली आपको यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज आपकी जो चेरी कीज़ हैं उनके अंदर पानी चला जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो आपको इनको जो है पंखे के नीचे 1 या 2 घंटे के लिए आप इनको सुखा सकते हैं या साथ ही कपड़े से इनको पोंछ भी सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली ये जो कीज़ हैं मैं इनको अपने कीबोर्ड में लगाना स्टार्ट करता हूँ।
कर लिया है और ये काफ़ी सही से काम कर रहा है। साथ ही में अगर मैं आपको क्लोजअप देखिए शॉट दिखाता हूँ तो यहाँ पे जो कीज़ के बीच में आपको जो डस्ट वगैरह दिख रही थी वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और अब ये जो है काफ़ी सही लग रहा है। तो आज की वीडियो में यार इस कीबोर्ड क्लीनिंग के रिगार्डिंग इतना ही। अगर आपके दिमाग में कोई और आइडिया है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।